चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शिरनत संपुटांजलि आकर अपने चरण में सिर रखकर प्रणाम करती हुई पुत्र वधू को उठाकर उनकी सासू सुनैना अपने हृदय से लगाकर प्रेम चिन्हों से चिन्हित हो जाती हैं। पुनः अपनी गोदी में लेकर अपने लाड़ प्यार से सिद्धि जी को स्मृति शून्य सी किए दे रही हैं। किशोरी, तुम भी आओ, अपनी माँ की क्रोड़ में बैठकर उसे असीमानंद की अनुभूति कराओ। लीजिए, आपकी लाडली अपनी अम्बा की लाड़ प्यार का अन्न एक ही थाली में पाने के लिए भाभी के साथ आपके अंक के आसन में बैठ गई। क्यों भाभी जी? भैया की पुत्र वधू और पुत्री के उज्जीवन का आधार उनका वात्सल्य रस से ओत प्रोत पवित्र प्यार ही तो है, जिसे पा कर इतनी बड़ी हो गई है सीता। सर्वथा सत्य के सांचे में ढली हुई आपकी वार्ता में संशोधन करने का स्वप्न सरस्वती जी को भी नहीं स्पर्श करेगा। अम्बा जी के स्नेह अन्न को पा कर जीना ही तो आपकी भ्रातृवधू का आनंद है। अन्यथा सिद्धि कृशकाय बनकर असिद्धि की शया में पड़ी पड़ी कराहती ही रहेगी। पुत्री सिद्धा एवं सीता, तुम दोनों मेरी नेत्र पुतलियाँ हो। जानकी की माँ की जीवन ज्योति हो। सिद्धि कुंवरी जैसे पुत्र वधू तथा सीता जैसी आत्मजा पाकर सुनैना को अब कुछ पाना शेष नहीं है। इसी प्रकार अपनी अम्बा की क्रोड़ में आसीन दोनों विशालाक्षियाँ मंद मंद मुस्कराती हुई प्रेम भरी चितवनी से एक दूसरे को आकर्षित करती रहें, जिसे अपनी दृष्टि का विषय बनाकर सुनैना स्वनाम के अर्थ को सिद्ध करती रहे। अब मैं अम्बाजी की गोद से उतरकर उन पर पड़ते हुए भार को हल्का कर दूं और नीचे बैठकर जननी के अंक में विलसती हुई अपनी प्राण प्रियतरा का दर्शन कर करके लोचन लाभ से वंचित ना रहूं। क्यों किशोरी जू? तो भाभी जी की ननद क्या कम भारी है? अतः पुत्री और पुत्र वधू दोनों को ही उतरकर अपने भार से मैया के कोमलादि कोमल अंगों को पीड़ा न हो प्रयत्न करना चाहिए। दोनों के अंक से अलग होने के प्रयास पर, अरे पुत्रियों, अभी तो आपकी अम्बा को अपनी उत्संगासीन द्रौपदी कुमारियों के लाड़ प्यार करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे माँ की गोद का साफल्य स्वरूपानुरूप सिद्ध होता है। अतएव सुनैना को भार की प्रतीति शून्य और आनंद की अनुभूति अनंत वर्ण किए हुए है।
अतः ऐसी ही बैठी हुई भाभी ननन अपनी अम्बा के उरस्थल को लहलहाती रहो, कहकर माँ दोनों को हृदय से लगाकर दुलार करती हैं। अपने भवन में अपरिचित 3 दिव्य अंगनाओं को अपने सम्मुख आते देखकर श्री सुनैना जी अपनी दोनों पुत्रियों के साथ उठकर, आइए आइए पधारिए इन आसनों पर, ये पाद्यादि पूजन सामग्रियों से आतिथ्य ग्रहण करने की कृपा करें। आप त्रय कमनीय कांचनांगियों का दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाने से हम तीनों का पूर्ण आतिथ्य हो गया। फिर भी आपके प्रेम प्रसाद का शिरसा सम्मान करके अपने भाग्योदय का सत्कार करेंगी ही। हम विश्व वंदनिया कमल कांति कमनिया सर्वशोक समनिया मूर्ति त्रय का सदा मंगल हो, सदा मंगल हो। अहो जनक पाट महिषी माँ सुनैना जी के नैन ही मात्र सुंदर हैं, जिसमें सुंदरता को सुंदर करने वाली अपराकृत सौंदर्य सिंधु सार विग्रहा सर्वेश्वरी सीता समाई रहती है। धन्य है मिथिला के महारानी का भाग्य वैभव, जिसकी गोदी अवनी कुमारी विहार स्थली हो। वह त्रिभुवन वंदनीया एवं उमा रमा ब्रह्माणी सेविता बन जाए तो आश्चर्य ही क्या है। विदेह वंश वैजयंती की अभिन्न हृदया लक्ष्मी निधि वल्लभा के विषय में कहना ही क्या है, जिनकी आत्मा शुभांगी श्री सीता हो और जो श्री सीता जी की आत्मा हो, उस सर्व सिद्धियों को सिद्धि प्रदात्री सीता की आत्मरूपिणी सिद्धि कुंवरी की महिमा का अंकन करने में कौन समर्थ हो सकता है। हम लोगों का यहाँ आना सर्वभावेन सफल हो गया। त्रिभुवन धन्या त्रिभुजाकारा पुत्री पुत्रवधू सह संशोभिता अंकोज्वला अवनिजा के अम्बा के दिव्य दर्शन ने 3 दासियों को दिव्यता प्रदान कर दिव्य देवी की आसन में आसीन कर दिया। जय हो कृपार्णवा सुनैनानंद वर्धिनी श्री किशोरी जी के कृपा कोर की। देवी आप मूर्ति त्रय देवियों के दिव्य दर्शन से सपरिवार सीता की माँ सुनैना सुफल नेत्रा एवं सुफल मनोरथा हो गई। अहो कौन सी सेवा की जाए जिससे आप तीनों की परम प्रसन्नता का साक्षात्कार सुनैना कर सके। प्रार्थेय से प्रार्थना है कि आप मूर्ति त्रय का पूर्ण परिचय क्या जनक जाया को प्राप्त हो जाना संभव है। यदि असंभव हो तो अवनी कुंवरी की माँ आप श्री के दर्शन दान एवं कृपा कटाक्षपात से ही सर्वभावेन संतुष्ट है। संकोच का स्पर्श दिव्य देवियों को ना हो। हम एक आशा पाश से आबद्ध हैं। उस बंधन की ग्रंथि आपकी आत्मजा के आलिंगन मात्र से अविलंब उसमें अनवस्थिति आ जाने से अपने आप खुल जाएगी, जिससे हृदय कमल प्रसन्नता का जल प्राप्त कर प्रफुल्ल हो जाएगा, जिसके मकरंद की सुगंध आपके मन मधुकर की प्रतीति का विषय बनेगी। अकस्मात अपरिचित आई हुई इन देवियों को प्रणाम कर सिद्धा के सहित जनक प्रसूता जानकी को इनके अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लीजिए आप सबको ये युगल राजबालाएं नमस्कार कर रही हैं। आप अब आशा बंधन से विमुक्त होकर आनंद की अनुभूति करें। जय हो प्रकृति प्रदर्शनी की, नव्य भव्य भामिनियों की। प्रणाम करती हुई भाभी ननन की मनमोहिनी मधुर स्मृतियों को बार बार हृदय से लगाकर आनंदातिरेक के कारण तीनों देवियां विस्मृति की शैया में शयन कर जाती हैं। श्री अम्बाजी उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करती हैं। तदनंतर बारी बारी से अपने अंक में लेकर समवेत स्वर से मूर्ति त्रयी मूर्ति द्वय का मंगलानुशासन कर अनेक आशीर्वादों से उनकी वांगमयी सेवा करती हैं तथा उक्त मनोरथ की सुफलता से अपने आप को भाग्यादिखा एवं कृतार्था समझती हैं। तत्पश्चात श्री जानकी की जननी का परिरंभण चाहती हैं हम कहकर सादर
विश्व वंद्या श्री विदेह वंश की महारानी का अंक भाल प्राप्त कर अपने आने के श्रम को शांत करती हैं। मंद मुस्कान के साथ करबद्ध कंपित वाग विसर्ग में, हाँ माँ, याद आया आप श्री अपने अतिथियों का परिचय प्राप्त करने की इच्छा से युक्त थीं, अतएव अपने ध्यान की आंखों से हम कौन हैं, कहाँ से आई हैं, किस प्रयोजन से आई हैं, सहज ही सर्वथा अपने ज्ञान का विषय बना सकती हैं। अच्छा, आप तीनों अपने नेत्रों को कुछ क्षण के लिए झाँप लें। लीजिए, देवियों की आज्ञा का अनुवर्तन अविलंब हो गया। तीनों देवियों ने वहाँ की पावन पद रज से तिलक करके राजकुमारियों सहित सुनैना जी का अभिवंदन किया और तत्क्षण कुछ दूर जाकर अपनी महिमा से अदृश्य हो गई। वे आँख खोलकर अम्बा जी, देवियाँ कहाँ गईं? श्रीधर किशोरी एवं जनक किशोरी ने कहा आश्चर्य से। अरे कहाँ गई वे पूज्य देवियाँ? इधर उधर अन्वेषण करने पर उनके अदर्शन ने अधीर बना दिया तीनों को। अम्बा जी, ध्यान से इनका परिचय प्राप्त हो गया आपको? किशोरी ने कहा। हाँ, ये दिव्य देवियाँ जगत वंद्या जगदीश्वरी, उमा, रमा और ब्रह्माणी थीं। ध्यान प्रदेश में इन्हें अपनी ललित की सेवा में कर जोड़े खड़ी पाया। इसी प्रकार श्री सिद्धि कुंवरी ने दोहराया और कहा कि धन्य है हमारे भाग को जो त्रिभुवन पूज्या त्रिदेवियों की सेव्या अपनी ननद की भाभी बनी। यह सब कृपालुनी श्री किशोरी जी की कृपा वैभव का चमत्कार है। चलें सास पतोहू, स्वप्न के दृश्य को सत्य के सांचे में ढालने का प्रयास ना करें। मैं तो अपनी माँ की लाडली बेटी और अपनी भाभी की प्राण प्रियतरा ननद हूँ, कहकर आपकी अनुजा ने अपनी भाभी से प्रेम पूर्वक लिपटकर उसे आनंद विभोर बना दिया। पुनः कुछ देर में अम्बा के आसीन में आसीन हो सुख से सो गईं। इस प्रकार अपनी प्राण वल्लभा से श्री किशोरी जी के अंतर कथा श्रवण कर पुनः लक्ष्मी निधि जी अतृप्त मुद्रा में कथा श्रवण के उत्सुक से जान पड़ने लगी। आज की लीला को वाणी यही विश्राम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जी सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।